गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले 6 एपिसोड में आपने देखा कि हम कहाँ-कहाँ घूमे हैं, कैसे-कैसे बीते, क्या-क्या हमारे साथ हुआ, क्या हमने एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस हमारा हुआ, अच्छा, बुरा या बहुत अच्छा, सब जो है अब पूरा होने वाला है। और ये जो वीडियो है, वो लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। बट ये सीरीज का लास्ट वीडियो है, पर ये लास्ट वीडियो नहीं है। मतलब कि जो हमारी जर्नी थी स्टार्ट से एंड तक की, मतलब जहां से हम अपने घर से निकले थे और वापस घर पहुंचे, इस बीच में जो हमने ट्रैवलिंग किया वो इन 7 एपिसोड में मैंने प्रेजेंट किया है। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। वो 7 एपिसोड में आप वो देखेंगे या देख चुके हैं जिसमें हमने ट्रैवलिंग किया था। पर अब मैं आगे जो वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन से हमने जिसको हमने ट्रैवल किया, एक्सपीरियंस किया, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ हो, या चाहे वो तुंगनाथ हो, या फिर माना हो। यार उतना ही नहीं, हमने जो ट्रेन जर्नी की उसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, हरिद्वार हम रुके, वो क्या एक्सपीरियंस हुआ, रिवर राफ्टिंग की थी तो रिवर राफ्टिंग में हमने क्या फील किया, रिवर राफ्टिंग अच्छी थी, बुरी थी, कितना महंगा पड़ा, कितना सस्ता पड़ा, टूर हमारा टूर प्लान कितना था, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाले हैं, कम से कम 8-10 वीडियो आएंगे जिसके बारे में मैं अभी एडवांस कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, उसमें बताऊंगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो के रिलेटेड। अब आपकी सोचते हैं, तो अब आगे की बात करते हैं। तो ये जो जर्नी है, ये हमारी हुई थी लगभग सुबह 3:45 बजे, रिटर्न टू हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार से हमारी ट्रेन थी, एक्चुअली हमारी नहीं, हरिद्वार से हमारे दूसरे ग्रुप की ट्रेन थी। हमारे पास टोटल 3 ग्रुप थे हमारी ट्रिप में, और एक था बड़ौदा सूरत ग्रुप, एक था कलोल ग्रुप और तीसरा अहमदाबाद ग्रुप था। उसमें सूरत ग्रुप वाले की ट्रेन जो है तो दोपहर के 1:30 बजे की थी, हरिद्वार से। अभी उस ट्रेन को हमें लेना था, और दिक्कत ये थी कि हमें 28 तारीख की उसकी ट्रेन थी और हम 27 तारीख तक तो रास्ते में थे, मतलब रास्ते में बहुत दूर थे, कहीं कोई 200-250 किलोमीटर की दूरी पे थे। इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे, 4:30 नहीं, 3:45 बजे ट्रैवल करना शुरू करना पड़ा। और इस वीडियो की स्टार्टिंग जो आपने देखी, वो है हकीकत में हम ऑलमोस्ट ऋषिकेश पहुंचने वाले थे तब की है। सुबह के लगभग 7-8 बजे के आसपास की। तब तक हम सब सो रहे थे बस में। ये जो आप मिरर देख रहे हो ना, वो उसी बस का है। मैंने उसी से बाहर निकल के शूट किया था। थोड़ा गर्मी का मौसम हो गया था, थोड़ा विंडो खोल के अच्छे फुटेजेस ले रहा था मैं, आपको दिखाने के लिए। मैं तो खैर देख ही रहा था, और सच्ची बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। मेरा तो है, मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं सोचा आपको भी बताता हूँ। बाकी रही बात उत्तराखंड की, तो भाई उत्तराखंड कहीं नहीं जा रहा है, हम वापस आ रहे हैं। और थोड़ा मन भारी हो गया था उस दिन, चला वापस चलना पड़ेगा। हमारे 10 दिन की ट्रिप खत्म हो गई, बताओ ऐसे कैसे हो गई, पर हो गया तो हो गया। वापस भी तो आना है ना, दोबारा वहीं जाएंगे घूमने कहीं, दोबारा चारधाम यात्रा करनी है ना हमको, दोबारा जाएंगे तो इसके लिए घर वापस आना पड़ेगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी, पैसे करने पड़ेंगे, तब जाके आएंगे, है कि नहीं? अब देख लो, हरियाली वाला रास्ता दिख रहा है आपको। मैंने थोड़ा पीछे का भी नजारा देखने की कोशिश की कि पीछे से कैसा दिख रहा है, तो मैंने बैक साइड का भी एक फुटेज छोटा सा ऐड किया था। अभी हम एक शहर में पहुंच चुके हैं, और ये शहर लगभग, अगर मैं सही हूँ, तो ये ऋषिकेश है, और ऋषिकेश के आगे हमें हरिद्वार पहुंचना है। तो यही है बस। इस रिटर्न जर्नी में आपको देखने को कुछ खास नहीं मिलेगा, हाँ, पर पहाड़ और हरियाली तो फिर भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, फिर कुछ शॉपिंग करेंगे, वो सब, फिर आपको आरती भी दिखाऊंगा मैं। कंटिन्यू रखो, जुड़े रहो चैनल पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बस एंजॉय करो व्यूज को।
अभी हम एंटर कर रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अंदर। जो हमारा पहला ग्रुप था सूरत ग्रुप, उनको यहीं पे ड्रॉप करना है और इनफैक्ट हम सबको हमारी बस यही ड्रॉप करेगी। देखो स्टेशन कितना सुंदर है। हालाँकि ये अभी भी ओल्ड फैशन है। मैंने तो सुना था कि इसका स्टेशन का रूप बदल गया है। मुझे तो ओल्ड फैशन ही दिखा। कोई नहीं, है तो है। भाई लोग सब चल पड़े हैं। हम सब सब सातों के सातों भाई लोग चल पड़े हैं। हरिद्वार की इस तंग गलियों में से देखो ये पुराने ज़माने की बिल्डिंगें दिख रही है पर एक्चुअली मॉडर्न बिल्डिंग है। दिख रही है सुंदर महल जैसी। और ये पतली सी गली में से हम जा रहे हैं गंगा घाट के। गंगा घाट नहाने के लिए। भाई लोगों को नहाना है गंगा में। भाई मैं तो 3 बार नहा चुका हूँ ना ऋषिकेश में। उसके बाद मैं सोचा और नहीं नहाना भाई। गंगा तो ये घाट है। वो सामने ये पुल दिख रहा है ना कितना सुंदर है। इसे आर्च ब्रिज या फिर आर्क ब्रिज कहते हैं। ये स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा होता है और उसको नीचे सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। हालांकि इसमें सपोर्ट है तो है। पर घाट थोड़ा छोटा था और जगह कम तो सब लोग वापस चल दिए। और ये सामने त्रिशूल भगवान शिव का बहुत ऊंचा है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। हम आगे इसी पुल से आगे बढ़ रहे हैं किसी घाट की तलाश में जहां से हम स्नान कर सके और नीचे ब्रिज के नीचे गंगा मैया का विशाल सुंदर रूप। वैसे पानी बहुत ज्यादा है और फ्लो भी बहुत तेज था। पर हरिद्वार आए हैं और गंगा मैया का दर्शन करना तो बनता है ना भाई। तो कुछ ऐसा ही था और हम वही करने चल पड़े थे। ये देखो छोटी छोटी बॉटल्स। बॉटल कह लो बैरल कह लो ड्रम कह लो कुछ भी कह लो। इसमें आप गंगा जी का पानी भर के ले जा सकते हैं अपने घर पे। ये देखो एक आधी मैं भी खरीदूंगा बड़ी वाली। और ये पूरा घाट एरिया है। और पूरी गाड़ी 5 रुपए की 4 शेयर। और ये सामने एक मंदिर कितना सुंदर लगा है रंग बिरंगा सा लाल। और ये पूरा रिहायशी एरिया सारी सारी की सारी होटल्स होंगी। और वो सामने बड़ा बड़ा पुल। और ये गंगा जी देखो बहाव कितना तेज है भाई। एक गलती और आप सीधे गंगा जी के चरणों में। तो स्नान तो हो गया। भाई लोग चले हैं वापस। चलते हैं कि होटल चलते हैं। पर फिर शॉपिंग भी थोड़ी करनी है ना। तो पहले शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ हरिद्वार की गलियां तो देखो कितनी ऊंची ऊंची है। कोई कहेगा कि यहाँ पे इतने सारे घाट है इतने सारे मंदिर है और एक सबसे पवित्र नदी बहती है और गर्मी इतनी है 40 डिग्री। ऐसा चलता है क्या करे। है। यहाँ भी कुछ और शॉपिंग करने की सोच रहे हैं। क्या आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये येलो कलर की बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर और अद्भुत लग रही है। 2 मंजिला है और काफी बड़ी भी है और इसके पीछे ही घाट भी है। कितनी अलग अलग सी डिजाइन दिख रही है ना बिल्डिंग में। ऐसा लग रहा है 600 700 साल पुरानी गाड़ी मकान की। तो है मॉडर्न। तो घाट के आसपास में ही काफी 1.5 2 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है और उसके दोनों साइड पे दुकान है। और दुकानों में से हमने शॉपिंग करके अब वापस होटल की ओर चल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट शाम के 5:30 के आसपास हो चुका है। गर्म तो मौसम है ही और धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। और क्योंकि हमारा प्लान था कि हम गंगा आरती देखने चले तो इसके लिए हमें वापस ये सामान वगैरह है उसे होटल में छोड़ के आना पड़ेगा। वैसे हमने होटल नहीं धर्मशाला ली थी। और मैं सच बोल रहा हूँ भाई कहीं भी जाना धर्मशाला मत लेना। और खास करके ऐसी धर्मशाला तो मत ही लेना जिसमें अटैच टॉयलेट और अटैच बाथरूम ना हो। हाँ खास करके कि अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आई वो जगह।
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया अटैच टॉयलेट बाथरूम वाली जो हो ना, तो ऐसी ही होटल या फिर धर्मशाला लो, सस्ते में खोज रहे हो तब भी। और महंगा है तो आप है ही जानते हो, आपके पास तो बजट है ही। तो कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी होटल या जो भी नाम है उसका, बस सामने ही है। बस पतली सी गली है, उसमें जाना है। क्या नाम था मैं भूल गया। कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब, रोज रोज थोड़ी ना जाना है वहां पे। पर है कि मैंने जो बोल दिया कि आपके भले के लिए, तो मैं अपने भले की भी बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जाते हो हरिद्वार या कहीं भी, तो ये बात का खास ध्यान रखें। कितना बजे है? 5:57। और हम चले गंगा आरती देखे हर की पौड़ी हरिद्वार में। देख लो कितनी चहल पहल है, देखो खाली। हाँ, अभी तो आरती शुरू भी नहीं हुई और चहल पहल वहाँ देख लो, हजारों की भीड़ पहले ही उमड़ पड़ी है। और यहाँ तो है ही। एक ब्रिज कम और एक छोटी मार्केट ज्यादा लग रहा है। और वहाँ धनुष के शेप का पुल, एक और सामने पुल, जाओ। और एक छोटा हाथी। और हटावा आरती वहां शुरू होगी ऐसा बताया जा रहा है। देखते हैं क्या हमें आरती देखने का मौका मिल पा रहा है या नहीं। और ये एरिया है जिसका नाम है हर की पौड़ी, हाँ हर की पेड़ी, पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन वाला नाम है। तो कुछ तो है। हजारों की भीड़ और धनुष के आकार का वृक्ष। हाँ, हजारों की भीड़। और अभी जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जहां आप देख रहे हैं, बस यही वो डेस्टिनेशन है, यही पॉइंट है जहां पर गंगा जी की आरती होती है हरिद्वार में। हर की पौड़ी में या हर की पेड़ी में। स्पेलिंग हमेशा कंफ्यूजन वाला होता है, पता नहीं क्यों। पर जो भी है, आपको सेकंड प्रोनाउंसिएशन आता हो तो आप समझ लेना, मैंने जो बता दिया बता दिया। हाँ, तो इस जगह का नाम है, क्या नाम था, स्क्रीन पे दिख रहा है, ब्रह्मकुंड ऐसा कुछ नाम है। और इसी जगह पे आरती होती है। और हम आरती के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में नदी की दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं, पब्लिक वहाँ के लोकल जो लोग हैं ना, उनको कितनी जानकारी है इसके बारे में छोटी सी झलक दिखाता हूँ आपको ना। यहाँ पे सेल्फी स्टिक्स बेचने वाले बंदे भी मिल जाएंगे। 200 300 400 पता नहीं क्या रेट था, मैंने पूछा नहीं क्योंकि मेरे को सिविल ऐसी थी और मैं लाना भूल गया। पर यही था जो भी है। मुझे लगा सेल्फी स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं लिया। और सब लोग वहां बेच रहे थे। तो ये कुछ सिचुएशन थी। और देखो अभी आरती धीरे धीरे शुरू हो रही है। छोटी मोटी जोत आपको दिखाई देने लगेगी, हालांकि इतनी क्लियर इमेज नहीं आ पाई, बहुत दूर था और जूम करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। ये नोटिस बोर्ड खास याद रखना, एक तो जरूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो ये है, अभी आरती शुरू हो चुकी है, आपको थोड़ी सी झलक दिखने लगेगी। गंगा जी की आरती हरिद्वार में, दर्शन करो और धन्य हो जाओ। ये देखो, देख रहे हो, एक ज्योत है, बड़ी है ज्योत, मतलब 1.5 2 फुट की ज्योत जलती है, तब जाके हमको दिखाई देती है। तो कितना दूर होगा, कम से कम नहीं नहीं तो 100 मीटर तो होना ही चाहिए। हाँ, और गर्मी बहुत थी पर उसका, जो जिस फ्लोर पे हम बैठे हुए थे ना, वहां तिरपल बची हुई थी, फिर भी बहुत गर्म लग रहा था। और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे फोन्स इस प्रीशियस मूवमेंट को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और एक पीछे डिस्प्ले भी लगी हुई थी, आप वहीं से भी देख सकते हो। तो मैंने उसका भी थोड़ा बहुत फुटेजेस कैप्चर किया है, जिसमें आपको आरती होती हुई दिखाई देगी साफ साफ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भव्य आरती होती होगी। हालांकि ये हरिद्वार की है, ऐसी सेम आरती पर इससे भी ज्यादा भव्य ऋषिकेश में होती है। त्रिवेणी घाट या ऐसा कुछ नाम है, पर हम वहां जा नहीं पाए।
तो ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आप हर बार नहीं कर पाओगे। मतलब आओगे, रुकोगे, तब ठीक है। अगर आपका सिर्फ रास्ते में पड़ती है ये लोकेशन तो भी हो नहीं स रहा, तो ठीक है, आप आरती का दर्शन करो। आरती के दर्शन कर लिए और अभी रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। हमने एक अर्टिगा बुलाई है, क्योंकि हमें हरिद्वार से नहीं बल्कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन, जो लगभग 65 किलोमीटर्स दूर है हरिद्वार से। हरिद्वार एक्चुअली उत्तराखंड में पड़ता है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए हमने ये गाड़ी बुलाई थी ताकि हम कंफर्टेबली जा सके। रात के टाइम में हमें बस मिले कि ना मिले और कोई व्हीकल मिले ना मिले, तो हमने ये बुला लिया था। और इसमें हमें लगभग 1.5 घंटा लगा था वहां पहुंचने में। तो आप रोड एंजॉय करो, क्योंकि वैसे भी वक़्त कर के मैं आपको पकाने वाला नहीं। आखिरकार 1.5 घंटे की थका देने वाले जर्नी के बाद हम सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हालांकि आप गूगल में देखोगे तो उसका पुराना लुक देता है, पर ये नया वाला लुक ज्यादा मस्त दिखता है। उसमें भी रात का शेड कुछ और अलग है, कहीं ग्रीन दिख रहा है तो कहीं ऑरेंज दिख रहा है और बीच में व्हाइट, मतलब तिरंगे वाला शेड दिख रहा है। तो और भी मस्त लगता है वो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं, रात के लगभग 10:15 बज रहे हैं। इस पूरे दिन में हमने कुछ खाने को सही से मिला नहीं था, तो हमने वहीं पे खाना खा लिया सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाजू में। वो सामने एंट्रेंस है और वही एग्जिट भी है। और तो बड़ा सा सर्कल इसमें महात्मा बुद्ध की, महात्मा देखो, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। और उसके ठीक पीछे हमारा देश का विशाल तिरंगा लहरा रहा है। फिलहाल हवा नहीं चल रही इसलिए नहीं लहरा रहा है, पर ठीक है। और ये एंट्रेंस रेलवे स्टेशन का, वो सामने टिकट काउंटर्स वगैरह है और वहाँ सहारनपुर का बड़ा सा बोर्ड। देखते हैं भाई लोग क्या कर रहे हैं। सीन मस्त लग रही है, देखो इस तरफ पीला सा हुआ है, मतलब ऑरेंज, ये व्हाइट और ये ग्रीन, मतलब तिरंगा वाला शेड अच्छा लग रहा है। कोई कहेगा ये वेटिंग एरिया एयरपोर्ट जैसा नहीं लग रहा है लोगों को देखकर, थोड़ा डिफरेंट लगेगा।
अभी हमारी ट्रेन जिस एरिया से गुजर रही है या जिस पॉइंट से स्टेशन से गुजर रही है, वहां मैं आज से ऑलमोस्ट 21 साल पहले रहा करता था। हाँ, इसका नाम है चांपानेर रोड रेलवे स्टेशन। ये वही जगह है जहां से आपको पावागढ़ दिखता है। इस वीडियो में थोड़ा सा झलक दिखेगी आपको, पर सही से नहीं दिखेगा। गाड़ी की ट्रेन की रफ्तार ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर की है। हाँ, इसकी वजह से आपको नहीं दिख पाया होगा, बाकी ठीक है। हाँ, ऐसा है। और अब फाइनली हम वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा एरिया का डेस्टिनेशन है। और ये है वडोदरा का न्याय मंदिर बस स्टेशन, जहां से हमें अगली बस पकड़नी है।